मॉर्निंग बच्चों। बच्चों कैसे हैं सब? ठीक है, बढ़िया, मस्त मस्त बढ़िया है ना घर पे। ठीक है बच्चों, आज हम वापस पढ़ने की ओर चलते हैं कि हमने आपको 7 चैप्टर करा दिए। ठीक है, मधुबन के आज हम चैप्टर 8 जो है पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर 8 इसका नाम है हाजिर जवाब मुल्ला नसरुद्दीन। क्या नाम है? हाजिर जवाब। हाजिर जवाब यानी तुरंत तुरंत प्रश्नों के जवाब देने वाले। क्या नाम है? मुल्ला नसरुद्दीन। बच्चों ये चैप्टर जो है ये एक नाटक के रूप में एक वैसे पात्र बनाए गए हैं इसमें, और जो है सब बच्चे कुछ बनते हैं कुछ क्या, इसके बारे में ये पाठ बताया गया है। तो आप अच्छे से इस पाठ को सुनो और समझो कि देखो आपको पता है अभी टीवी पर आ रहा है तेनालीराम। तेनालीराम एक होता है अकबर बीरबल। तो ये क्या होता है बच्चों, प्रश्नों के जवाब बहुत तुरंत तुरंत दे देते हैं। बादशाह इस कारण उनसे बहुत प्रसन्न रहते हैं, लेकिन और लोग उनसे जलते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं ये तो बादशाह का प्रिय बना हुआ है, सारे प्रश्नों के जवाब दे देते हैं। तो ऐसे थे हमारे हाजिर जवाब मुल्ला नसरुद्दीन। अब इसमें कौन कौन है देखो बच्चों, इसमें पात्र है बादशाह है, विद्वान है, मुल्ला नसरुद्दीन है, कुछ दरबारी हैं और पहरेदार हैं। ये सब लोग पात्र बन जाते हैं। और ये पाठ जो है बताएंगे कि इसमें बादशाह का दरबार लगा हुआ है और बादशाह जो है अपने मंत्रियों के साथ, विद्वानों और काजियों के साथ बैठे हुए हैं। दरबार में चीन से एक गाड़ी वाले विद्वान आते हैं, आए हुए हैं। बच्चों क्या होता है, काजी किसे कहते हैं? काजी जो इस्लामी नियमानुसार निर्णय देने वाला मुसलमान न्यायाधीश होता है। जैसे हमारे जज होते हैं वैसे मुसलमानों में जो है ये निर्णय देते हैं, उनको क्या कहते हैं? काजी। जो कुछ भी काम करवाते हैं वो सारा इनका काजी करवाते हैं। बुद्धिमत्ता का मतलब होशियार, बुद्धिमान, है ना। हाजिर का मतलब उपस्थित। तो ये सारे दरबारी कौन होते हैं? जो सभासद लोग बैठे हैं। अब हम चैप्टर की ओर चलते हैं, ध्यान से सुनो। तो बादशाह का दरबार लगा हुआ है और जो है उसमें कौन कौन आते हैं? चीन से जो है एक गाड़ी वाले विद्वान आते हैं, आए हुए हैं। अब वो क्या कहते हैं दरबार उससे, बादशाह से कहते हैं कि बादशाह जी मैंने आपकी दरबार आपकी सुन रखा है कि आपके जो है बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं। उन्होंने झुककर सलाम किया, बोले मैं चीन से आया हूँ, मैंने आपके दरबारियों की बुद्धिमत्ता के बाहर से किस्से सुने हैं कि वो बहुत बुद्धिमान हैं और हर सवाल का जवाब दे देते हैं। अब वो कहते हैं कि मैं भी जो है इन विद्वानों से अपने 3 सवाल पूछता हूँ, उनके जवाब मुझे चाहिए। अगर तब मैं मानूं कि वास्तव में आपकी जो है या वास्तव में जो है दरबारी वो विद्वान है। तो उन्होंने कहा ठीक है पूछिए। उन्होंने पहले उनसे कहा कि बैठिए। बैठने का मतलब अपने दरबारी की प्रशंसा सुनकर बादशाह खुश होते हैं और कहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद कि जो है आपने मेरे जो दरबारियों की जो प्रशंसा की है। अब जो उन्हें बैठने को कहते हैं तशरीफ रखिए। तशरीफ का मतलब होता है बैठिए, विराजिए। बच्चों उसके बाद जो है सज्जनों, अब वो बादशाह कहते हैं कि अब आप अपने प्रश्न पूछिए। तब जब वो बोलता है सज्जनों आप लोग, सब लोगों को कहता है जो सब दरबार बैठे हैं और ये सारे काजी भी बैठे हुए हैं और जो है कौन बैठे हैं? बादशाह बैठे हैं, मंत्री बैठे हैं। तो उनके सामने कहता है कि आप इस प्रश्न को ध्यान से सुनो, मैं आपके सामने 3 प्रश्न कर रहा हूँ। सबसे पहला प्रश्न मेरा, पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहाँ है? दूसरा प्रश्न मेरा, आसमान में कुल कितने तारे हैं? और तीसरा प्रश्न है, मेरी दाढ़ी में कितने बाल हैं? तो चीन से आया हुआ जो विद्वान है वो 3 प्रश्न पूछता है। पहला प्रश्न बच्चों ध्यान से सुनो, पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहाँ है? दूसरा प्रश्न बोलता है कि आसमान में कुल कितने तारे हैं? और तीसरा प्रश्न पूछता है जो दाढ़ी थी ना उसकी, वो बोलता है मेरी दाढ़ी में बताओ कितने बाल हैं। तो चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है, कोई इसके प्रश्नों का जवाब नहीं देता, सब अपनी अपनी गर्दन झुका लेते हैं। बादशाह ने सोचा इन सब ने तो अपनी गर्दन झुका ली, दरबार में किसको भी सवालों का जवाब नहीं आ रहे हैं। तो बादशाह वो बोले कि जो है विद्वान बोला कि किसी को मेरे प्रश्नों के जवाब नहीं आते हैं, क्या दरबार में मुझे सवालों के जवाब नहीं मिल पाएंगे? इस दरबार में, बादशाह के दरबार में। तब बादशाह कहते हैं नहीं नहीं, आपके सवालों के जवाब जरूर मिलेंगे और जो है तभी जो है
अपने गधे पर सवार होकर आते हैं और आते अंदर आते ही बोलते हैं, आते ही गधे से उतरकर बादशाह को पहले सलाम करते हैं और जब बादशाह को सलाम करने के बाद कहते हैं कि सेवक हाजिर है, आप हुक्म कीजिए। तब बादशाह कहते हैं, मुल्ला जी ये विद्वान जो है दूर से चीन से बहुत दूर से आया है और इसके 3 सवाल हैं, आप इन 3 सवालों के जवाब दीजिए और ये नहीं, ये मेरे देश की इज्जत जो है अब तुम्हारे हाथ में है और जो है तुम इन तीनों सवालों के जवाब दो। मुल्ला नसरुद्दीन जी कहते हैं, विद्वान महोदय, उनसे कहते हैं, चीन से जो आए थे विद्वान, उनसे कहते हैं कि आप अपने प्रश्न करिए। तो वो प्रश्न करते हैं, वो पहला प्रश्न करते हैं कि पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहाँ है। तब मुल्ला नसरुद्दीन अपने हाथ की लाठी लेते और जो गधा साथ में कहते उसको ये चारों तरफ ये घुमाते हैं, गधे के दोनों ओर घुमाकर कहते हैं कि इस गधे के क्या उत्तर देते, ध्यान से सुनो, कि इस गधे के पीछे वाले दाएं पांव के नीचे, यानी इस गधे के पीछे वाले दाएं पांव के नीचे क्या है, पृथ्वी का केंद्र बिंदु है। ठीक है बच्चों, उन्होंने पृथ्वी का केंद्र बिंदु पहले प्रश्न का उत्तर क्या दिया, उन्होंने कहा कि ये जो गधा है इस गधे के पीछे वाले दाएं पांव के नीचे पृथ्वी का केंद्र बिंदु है। पहले प्रश्न का उत्तर दे दिया। तो उन्होंने विद्वान ने कहा, पर इसका क्या सबूत है? तो वो बोले, ले आओ पैमाना, ले आओ, अपन नाप करें जिससे। तो बोले पैमाना ले आओ, तो जब तुम इसकी नाप लो कि कितना है, अगर मैं गलत हूँ, कितना सब आगे पीछे हो, तो आप मुझे कहना। ठीक है, विद्वान चुप रहा। फिर दूसरा प्रश्न, विश्वास और मंगवाइए गज और आपको पृथ्वी के दोनों सिरों को नाप लीजिए, आपको पता चल जाएगा, ना तो थोड़ा सा भी अंतर नहीं आएगा। तब विद्वान ने कहा, अच्छा ठीक है, उसको लगा ये तो होशियार है, बता दिया इसने। अब मेरा दूसरा सवाल सुनो, आसमान में कुल कितने तारे हैं? उन्होंने उससे पूछा मुल्ला से कि बता आसमान में कुल कितने तारे हैं? उन्होंने कहा ये क्या है, इतना सिंपल सवाल है, सीधा सा है। वो बोले, तपाल से मेरे गधे के शरीर पर जितने रोए हैं उतने ही आसमान में तारे हैं। अब विद्वान बोला, छिड़ गया, बोला कि इस गधे में रोए आपने कब गिने? तो मुल्ला ने कहा, जब आपने जो है तारे गिने थे तब मैंने अपने गधे के रोए गिन लिए। अब विद्वान ने देखा तो बहुत जवाब हाजिर है, एक प्रश्न का उत्तर ऐसे दे रहा है, तपाक से उसको कोई टेंशन ही नहीं, फटाफट दे रहा है, बहुत होशियार है। अब वो कहते हैं, ठीक है, मेरा तीसरा सवाल सुनो। अब तुम, मेरा तीसरा सवाल है कि मेरी दाढ़ी में, ये जो मेरी दाढ़ी है, इस दाढ़ी में जो है कितने बाल हैं? उन्होंने कहा, यह भी एक सवाल आसान है। बोले, मेरे गधे की पूंछ में जितने बाल हैं, मेरे गधे की पूंछ में जितने बाल हैं उतने एक भी बाल उतने ही आपकी दाढ़ी में है। वो बोले एक भी कम नहीं होगा, एक भी ज्यादा, चाहे आप ले लो। वो बोला, तुम्हें कैसे पता? वापस से सुनो बच्चों, तीसरा प्रश्न उसने कहा था कि जो है मेरी दाढ़ी में कितने बाल हैं, तो उसने बताया कि एकदम आसान है, जैसे मेरे गधे की पूंछ में जितने बाल हैं उतने, ना तो एक बाल कम होगा और ना एक बाल ज्यादा होगा। तो विद्वान को बहुत गुस्सा आ गया, उन्होंने गुस्से में उसको देखा, आंखें दिखाते, लेकिन इसका क्या सबूत है, उसको साबित करना हो तो मैं अभी आपकी दाढ़ी और गधे का एक एक बाल निकालता हूँ, दोनों को गिन लेंगे, पता चल जाएगा। तो विद्वान एकदम पास आकर बोला, तब विद्वान जो है उसको बहुत देर गुस्सा आ गया, तो उसने कहा, मैं लो आपकी दाढ़ी के बाल तोड़ता हूँ और इस गधे के भी, है ना, तब पता चल जाएगा, गिन के देख लेंगे। और जो है दाढ़ी और गधे की पूंछ से एक बाल उठाना शुरू कर देता हूँ। ये कहते कहते मुल्ला उनके पास आ जाता है, दाढ़ी के पास के हाथ, जैसे हाथ दाढ़ी को बढ़ाता है, नहीं साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं, बस मैं हारा तुम जीते, आज जीते। देखो बच्चों, उसने हर प्रश्न का उत्तर कैसे तपाक से फटाफट दे दिया। और जो है बादशाह जो है वह, मुल्ला जी आप सचमुच हाजिर जवाब हो। बादशाह बहुत प्रसन्न है कि इसने मेरे देश की इज्जत को बचा लिया और बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि तुम हाजिर जवाब हो, यानी हर प्रश्न का उत्तर तुम्हारे पास है। बच्चे ऐसे बहुत सारे विद्वान हैं जो पहले बादशाह के पास रहते थे, नवरत्न कहलाते थे, वो ऐसे बादशाह थे, ऐसे विद्वान थे कि वो हर सवाल का जवाब देते थे। बच्चों जैसे जो है बलबीर है, ऐसे बहुत सारे हैं, बीरबल अपने हर प्रश्न का उत्तर दे देते थे, तो इसलिए जो है बादशाह भी उनको रत्नों का नाम देते थे। बच्चों ये थे सारे
कि मतलब चीन के जो विद्वान आए थे उन्होंने 3 प्रश्न पूछ लिए, उनके तीनों प्रश्नों के जवाब मुल्ला नसरुद्दीन ने दे दिए बड़े आराम से। और इस प्रकार इस चैप्टर को खत्म होता है और सभी दरबारी मुल्ला नसरुद्दीन का वाह करते हैं, प्रशंसा करते हैं और सब अपने अपने घर की ओर चले जाते हैं। और चीन का जो विद्वान है वो भी देखता रह जाता है कि वास्तव में जो इस बादशाह के यहाँ बहुत सारे अच्छे अच्छे विद्वान हैं। बच्चों, इस प्रकार हमें भी हर प्रश्न का उत्तर आना चाहिए, ठीक है। अब देखो मैंने आपके लिए जो शब्दार्थ हैं ये मैंने आपको यहाँ तक लिख दिए हैं। आज जो इस शब्दार्थ मेरी कॉपी में सुंदर सुंदर राइटिंग में लिख लेना। चैप्टर को एक बार दोबारा पढ़ना, नहीं समझ में आए तो जो आप मेरे से दोबारा पूछ सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या पर्सनल क्वेश्चन भी कर सकते हैं। पर इसके शब्दार्थ अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर राइटिंग मेरी कॉपी में लिख के मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना, ठीक है बच्चों। अच्छा लिखना, सुंदर सुंदर लिखना और प्रतिदिन अच्छी अच्छी पढ़ाई करो। ओके, थैंक यू।